high TDS rate for non-filer of income tax return, Section 206AB. A new provision introduced in the Finance Act 2021, deduction of TDS at higher rate on non-filers of income tax return under Section 206AB of the Income Tax Act. तो फिनेंस एक्ट 2021 से नया सेक्शन टीडीएस का एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जो है सेक्शन 206AB। वो क्या बोल रहा है ना, टीडीएस एट हायर रेट ऑन नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जो नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है, जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, उसके लिए टीडीएस हायर रेट में करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन 206AB विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 21। 1 जुलाई 21 से ये इफेक्ट हो जाएगा। So चलिए देखते हैं what are the higher rates of TDS under section 206AB. That the TDS rate shall be higher of the following. Number 1, twice the rate specified in the relevant provisions of the act, or twice the rate or rates of force or the rate of 5%. मतलब twice the rate, suppose मेरा 194J में TDS rate है 10%, ठीक है। तो ट्वाइस द रेट होगा, मतलब 10% इंटू 2 दैट मीन्स 20%। एक होगा एक कंडीशन। नंबर 2 है 5% व्हिच एवर इज हायर। ठीक है। तो यहाँ पर 20% होगा। तो अगर सेक्शन 206AB में 194J में टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 20% कटना पड़ेगा। So next चलिए देखते हैं on whom higher TDS rate under section 206AB are applicable. किसके ऊपर applicable होगा? Now this section applies to any sum or income or the amount paid or payable or credited by person to a specified person. तो specified person कौन है जिसका ऊपर higher rate पे TDS applicable होगा? Person who has not filed the income tax return for 2 previous years immediately बिफोर द प्रीवियस ईयर इन व्हिच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। जिस फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसका लास्ट 2 प्रीवियस ईयर्स का मुझे देखना है रिटर्न फाइल किया कि नहीं। जो पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करेगा एंड द टाइम लिमिट ऑफ आईटीआर फाइलिंग ऑफ सेक्शन 139(1) इज एक्सपायर्ड। रिटर्न फाइल करने का डेट भी उसका एक्सपायर कर गया, ये होगा एक कंडीशन। नेक्स्ट क्या होगा, एंड द एग्रीगेट टीडीएस और TCS is rupees 50,000 or more in each of the 2 previous years. 2 previous years में 50,000 और 50,000 above TDS उसको कटना पड़ेगा, तब ये हायर रेट उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसका पहले का 2 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। तो 1 जुलाई 21 मतलब प्रीवियस ईयर क्या होगा, 21-22 प्रीवियस ईयर। इसका लास्ट 2 प्रीवियस ईयर होना चाहिए था 2021 एंड 1920। ओके, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइम लिमिट ऑफ आईटीआर फाइलिंग ऑफ सेक्शन 1 और 139 इज एक्सपायर्ड। बट 2021 का जब 1 जुलाई में, सपोज मैं 1 जुलाई में टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ, तो 1 जुलाई में मेरा 2021 का रिटर्न फाइल करने का डेट एक्सपायर नहीं किया होगा। ओके, देन मैं क्या करूंगा, मैं 2019-20 एंड 18-19 ये 2 फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको देखना पड़ेगा। ओके, ठीक से जब आप कैलकुलेट करेंगे ठीक से आपको याद रखना है। लास्ट 2 प्रीवियस ईयर्स का रिटर्न फाइल किया कि नहीं देखना पड़ेगा, जिसका रिटर्न फाइल करने का डेट ऑलरेडी एक्सपायर कर गया है। ठीक है। तो हम लोग 1 जुलाई 21 को अगर लेंगे तो 2018-19 एंड 19-20 प्रीवियस ईयर में देखना पड़ेगा रिटर्न फाइल किया कि नहीं पड़ी। ठीक है। सब सेक्शंस का ऊपर सेक्शन 206 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो किसका ऊपर नहीं होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 206AB डज नॉट अप्लाई if tax is deducted under the following section. सेक्शन 192 सैलरी का टीडीएस ऑन सैलरी के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 194A टीडीएस ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ का ऊपर नहीं होता है। सेक्शन 194B टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी। सेक्शन 194BB टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। सेक्शन 194LBC TDS by
सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड सेक्शन 194N TDS ऑन कैश विड्रॉल। तो इस सेक्शन का ऊपर ये जो 6 सेक्शन है इसका ऊपर सेक्शन 206AB एप्लीकेबल नहीं होता है। So the deductor will now have to request documentation validating proof of ITR submission in the last 2 years. डिडक्टर का 1 जुलाई का बाद क्या करना पड़ेगा ना, जो डिडक्टी है उनसे लास्ट 2 इयर्स में वो ITR रिटर्न फाइल किया कि नहीं उसका प्रूफ देखना पड़ेगा उसको, उसके लिए उसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ओके, सो दिस विल इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ कंप्लायंस ऑफ सच डिडक्टर्स डेफिनेटली। तो सबका पार्टी जो पार्टी है सबका उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिसका रिटर्न फाइल किया कि नहीं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं ना। XYZ लिमिटेड मेड ए कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ 70 lakhs टू कोपिल for 2 consecutive years and tax under section 194C was deducted 70,000 every year. Okay, तो 70 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट है एंड 194C का अंदर 70,000 करके वो डिडक्ट करते हैं XYZ लिमिटेड कपिल को। कपिल however did not file his return of income, ITR फाइल नहीं किया for both the years. Then in the third year the payer must deduct tax at a higher rate. Okay, तो यहाँ पर जो 194C है 70 lakhs का ऊपर 70,000 TDS है, मतलब 194C में TDS डिडक्ट करता था 1% में। तो आप जब हायर रेट लगेगा तो मुझे फर्स्ट देखना होगा इसका ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 2% होगा एंड सेकेंड कंडीशन होगा 5%, व्हिच एवर इज हायर। तो 5% हायर है तो ये हायर रेट पे मुझे सेक्शन 194C का अंदर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा कपिल को। क्यों? क्योंकि कपिल लास्ट 2 इयर्स में उसका ITR रिटर्न फाइल नहीं किया है। ठीक है, तो यह है सेक्शन 206AB, होप यू अंडरस्टैंड, जो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से। तो अगर आप डिटेल में TDS एंड TCS सीखना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माय TDS मास्टरी कोर्स विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें आपको TDS एंड TCS के ऊपर डिटेल ट्रेनिंग मिलेगा एंड नॉट ओनली दैट हाउ टू फाइल ITR रिटर्न, ITR 1, 2, 3, 4 एंड 6, इसका भी ट्रेनिंग आपको मिलेगा। ओके, एंड कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको TDS मास्टर्स कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जिसका थ्रू आप नॉट ओनली द कोर्स बट प्रैक्टिकल फील्ड में जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अगर आप TDS एंड TCS में मास्टरी करना चाहते हो, TDS एंड TCS के ऊपर एक्सप्लोर करना चाहते हो, ITR रिटर्न सीखना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन माय TDS मास्टरी कोर्स विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप इनकम टैक्स में मास्टरी करना चाहते हो, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो, अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन माय इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको हाई क्वालिटी हिंदी ट्यूटोरियल्स मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस, ऑनलाइन सपोर्ट एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। So if you like this video, then please like and share and subscribe my channel and click the bell icon. Thank you so much.